हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सॉल्यूशन। आज हम लाए हैं क्लास 6 के लिए एक लर्निंग प्लान जो विषय हिंदी पर आधारित है और विषय वस्तु है अरमान। जैसा कि हम जानते हैं कि कविता अरमान को राम नरेश त्रिपाठी जी ने लिखा है, तो इसको पढ़ाने के लिए सबसे पहले हम ये कविता बच्चों में गाकर सुनाएंगे। तो इसका तर्ज इस प्रकार से हो सकता है शौक यही अरमान यही, है शौक यही अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे, मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे, है शौक यही अरमान यही। आइए अब देखते हैं लर्निंग प्लान। सबसे पहले शिक्षक शिक्षिका का नाम लिख देंगे, कक्षा, क्लास, तिथि, विषय वस्तु, ये सारी चीज़ों को भर लेंगे। इसके बाद हम विषय वस्तु से संबंधित पूर्व समीक्षा को लिखते हैं। नए विषय वस्तु की चर्चा करनी है या पिछले क्लास के विषय वस्तु का विस्तार करना है, तो यह विषय वस्तु किसी न किसी उद्देश्य से जुड़ा होता है। इन उद्देश्यों को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि बच्चों में अच्छे कर्म करने के प्रति शौक जगाना, ज़रूरतमंदों के लिए कार्य करना, इंसानियत की समझ पैदा करना, उम्मीद पैदा करने की समझ, मातृभूमि के सेवा का अर्थ समझाना, लगन और मेहनत से जग में नाम रोशन करने की समझ, और इसी प्रकार से अन्य उद्देश्य भी इसमें शामिल हो सकते हैं जिसका हम यहाँ पर वर्णन कर सकते हैं। इसके बाद क्या यह विषय वस्तु शुरुआत की कक्षाओं के पाठ्यक्रम में शामिल है, अगर है तो किस प्रकार है। यह विषय वस्तु पहले के कक्षा में शामिल है, जैसे मातृभूमि की समझ, इंसानियत की समझ, बच्चों से जुड़े हुए होते हैं। क्या मैंने इस विषय वस्तु का शिक्षण पहले किया है, अगर आपने किया है तो यहाँ हाँ लिखें। यह विषय वस्तु इस कक्षा के किन किन विषयों से जुड़ा है, इसका यहाँ उल्लेख किया जाएगा। इसके बाद कक्षा के विद्यार्थियों के पास इस विषय वस्तु संबंधी क्या आधारभूत समझ हो सकती है, तो बच्चों में थोड़ी बहुत समझ हो सकती है। आइए देखते हैं विषय वस्तु या उप विषय वस्तु का संक्षिप्त विवरण। यह विषय वस्तु कविता के रूप में है। यहाँ विषय वस्तु खास करके बच्चों के अरमान के बारे में है जिनको वह पूरा करना चाहते हैं, जिसमें बच्चों को इंसानियत, मातृभूमि की सेवा, उम्मीद, अपने सपनों को साकार करने तथा विश्व में अपने कार्यों द्वारा मानवता का संदेश पहुंचाने आदि में मदद करता है। सीखने सिखाने की विधि या विधियों में हम चुन सकते हैं गायन विधि, समूह चर्चा विधि और व्यक्तिगत कार्य विधि। आइए देखते हैं कि इन विधियों को क्यों चुना गया। गायन विधि यह एक महत्वपूर्ण विधि है जिसमें बच्चे किसी कविता को याद करने की इच्छा शक्ति का विकास करते हैं और इस कविता को गाते हैं, जिससे बच्चों में याद करने की और गायन की क्षमता का विकास होता है। समूह चर्चा विधि, इस विधि में बच्चों में सामूहिक भागीदारी और आपस में चर्चा करने का ज्ञान का विकास होता है। व्यक्तिगत कार्य विधि में यह एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा बच्चे स्वयं करके अपना विकास करते हैं। स्वयं करने की क्षमता का विकास व्यक्तिगत कार्य विधि द्वारा किया जा सकता है। आइए देखते हैं हम कि योजना क्या है। गायन विधि में हम सर्वप्रथम कक्षा में कविता को गाकर सुनाएंगे। उसके बाद बच्चे जब उस तर्ज को समझ जाएंगे तो बच्चे को गाने के लिए भी कहेंगे। बच्चे उसे उत्साहपूर्वक गाएंगे और उस कविता को याद भी कर लेंगे। आइए अब देखते हैं समूह चर्चा विधि। इस विधि में बच्चों को समूह चर्चा कराएंगे और जिसके निम्नलिखित प्रश्न आधार हो सकते हैं कि जैसे आप क्या बनना चाहते हैं, आप जो बनेंगे उससे लाभ या परोपकार क्या होगा, किसका होगा, मानवता के प्रति आप क्या समझते हैं, मानवता के प्रति आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, मातृभूमि के सेवा के प्रति आप क्या करना चाहते हैं, ज़िंदगी से हारे हुए इंसान की आप किस प्रकार मदद कर सकते हैं, जग में आप नाम कमाने का अर्थ क्या समझते हैं। व्यक्तिगत कार्यविधि में बच्चों को कविता याद करके सुनाने को कहेंगे। बच्चे इस कविता को याद करेंगे और उसी तर्ज पर, जिस तर्ज पे आपने गाया है या उससे अच्छा तर्ज आप समझते हैं उसमें वो सुनाएंगे। कक्षा में जो हमने कार्य किया उसका मूल्यांकन बहुत ही आवश्यक है, तो इसके मूल्यांकन के लिए हम यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख सकते हैं जिनकी हम एक एक करके चर्चा करेंगे। क्या विद्यार्थियों ने उन उद्देश्यों को समझा जिसके लिए यह विषय वस्तु थी, इसका मूल्यांकन किया या नहीं किया गया। विद्यार्थी विषय वस्तु के उद्देश्यों को समझने की ओर अग्रसर है, इसका मूल्यांकन किया गया। क्या इस विषय वस्तु का फिर से कक्षा में चर्चा करने की आवश्यकता है या नहीं, तो नहीं, इस विषय वस्तु की चर्चा पुनः करने की आवश्यकता नहीं है। विद्यार्थियों द्वारा पूछे गए कुछ प्रमुख सवाल यहाँ पर अंकित करना चाहिए और यहाँ पर अंकित करेंगे, यह कक्षा के अनुरूप ही लिखा जाएगा। बच्चों द्वारा पूछे गए सवालों का
हम किस प्रकार से हल करेंगे या कैसे समझाएंगे, या विद्यार्थियों को स्वयं से सवालों को हल करने का मौका मिला या नहीं मिला। तो विद्यार्थियों ने स्वयं उन सवालों का हल किया और कुछ सहायता भी की गई। इस विषय वस्तु को सीखने सिखाने के किस तरह के संसाधनों का प्रयोग किया गया तथा उनकी उपयोगिता क्या रही। तो सीखने सिखाने में विभिन्न संसाधनों का प्रयोग क्या किया, जैसे चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, चार्ट पेपर जैसे भारत का नक्शा, विभिन्न सामग्री आदि जिसकी ज़रूरत हो यहाँ पर इसकी उपयोगिता रही। इन्हें अंकित करना यहाँ पर आवश्यक है। इस विषय वस्तु को दोबारा पढ़ाना हो तो सीखने सिखाने की योजना में क्या बदलाव किया जा सकता है। तो मैं सीखने सिखाने की योजना में कोई बदलाव करना नहीं चाहूँगा। इसके बाद हम देख सकते हैं कि इस विषय वस्तु को दोबारा पढ़ाना है तो क्या बदलाव करना चाहूँगा। तो जैसा कि आपने देखा कि मैं इसमें कोई बदलाव करना नहीं चाहता। अगर कोई विशेष आवश्यकता है अपने मेंटर से चर्चा करने की तो यहाँ पर लिखें। अगर और कोई टिप्पणी हो तो यहाँ पर अंकित करें। इसी के साथ हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आता हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको आने वाले चीज़ों की जानकारी मिलती रहे।